हेलो गाइस, आई परनीत वेलकम यू टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। और आज मैं आपको लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आई हूँ। फिलर्स जो फिल इन द ब्लैंक्स भी हम इसको कहते हैं, और ये हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आप सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, इनफैक्ट बैंकिंग, जिस भी एग्जाम को दे रहे हो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स या फिर फिलर्स के क्वेश्चन 100% दिखेंगे। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो आपको इसको, क्योंकि कंफ्यूजिंग होता है, ऑप्शंस होते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम सीखेंगे कि कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रेड द रिव्यू। आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है, यहाँ पे ऑप्शन है वॉचेस, हैव वॉच्ड, हैड वॉच या फिर वॉज वॉचिंग। तो यहाँ पे ये आपके वर्ब का क्वेश्चन है, राइट। तो वर्ब का क्वेश्चन है। ऑप्शन आपको फिलर्स और इंप्रूवमेंट्स हमेशा एलिमिनेट करके करने चाहिए। आप आंसर ढूंढो मत, क्योंकि इंग्लिश में कभी भी हमेशा एक आंसर नहीं होता, कोई भी आंसर हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस, ठीक है। सो रोहन डैश 3 मूवीज बिफोर ही रेड द रिव्यू। सो बिफोर ही रेड द रिव्यू, बिफोर के साथ V2 लगा है, तो बिफोर बुक रीड करने से पहले उसने मूवी वॉच की, है ना, उसके पहले है। तो आपका एक्शन अगर यहाँ पे पास्ट है, उसके पहले एक्शन हुआ है, तो क्या होना चाहिए? मोर पास्ट होना चाहिए। अगर एक्शन उसके पहले हुआ है तो मोर पास्ट होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा हैड वॉच्ड। एक मैं आपको एक छोटा सा एक ट्रिक देती हूँ, ये बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, आफ्टर और बिफोर बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। कि बिफोर वाले के साथ देखो, यहाँ पे जो सेंटेंस फिलर का था तो आपने कर लिया, बट अगर ये सेंटेंस एरर का होता ना, तो कभी कभार कंफ्यूजन होता है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है। तो मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ। बिफोर वाले के साथ, बिफोर वाले क्लॉज में आप V2 लगाते हो, और आफ्टर वाले क्लॉज में आप हैड प्लस V3 लगाते हो, ठीक है। और ये वाली बात समझ में? तो इसके साथ जो दूसरा क्लॉज होगा उसके साथ आप हैड प्लस V3 लगाओगे, और इसके साथ जो दूसरा क्लॉज होगा उसके साथ आप V2 लगाओगे। अगर आपने कभी क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो रोहन ने पहले मूवी देख ली थी रीड करने से पहले, तो एक्शन मोर पास में हो गया, इसलिए हैड प्लस V3। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द लॉन्ग रन ड्रिंकिंग प्रूव फेटल बोथ डैश हिज रेपुटेशन एंड हेल्थ। प्रेपोजिशन पे काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे फिलर्स में। प्रेपोजिशंस पे थोड़ा काम करा जाना चाहिए, और कुछ फिक्स प्रेपोजिशंस होते हैं, वो मैं आपको कभी क्लास लेकर आऊंगी कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जिसके साथ वही फिक्स प्रेपोजिशंस आते हैं, और आप लोगों को उसको लर्न करना। अब फेटल, फेटल का फिक्स के साथ फिक्स प्रेपोजिशन क्या आएगा? फेटल फॉर हिज रेपुटेशन, फेटल ऑफ हिज रेपुटेशन, फेटल टू हिज रेपुटेशन। क्या आंसर आना चाहिए? तो अगर हम इसको ध्यान से समझें तो उसके लिए घातक है, उसके लिए जो है ये घातक है, और आपका आंसर आएगा फेटल टू। फेटल के साथ आपको लग रहा होगा फॉर होगा, मुझे पता है हिंदी के हिसाब से, मगर फेटल के साथ फिक्स प्रेपोजिशन टू आता है, और जिसका मतलब होता है घातक होना, जानलेवा होना। सो आंसर इज डी। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे ये क्वेश्चन है। मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रही हूं, बट एग्जाम में ऐसा नहीं देगा कि किस टॉपिक से है। The dash transformation of New York City can be seen in the towering skyscrapers dominating the skyline. Okay, so the dash transformation physical transformation है न्यूयॉर्क का, monumental transformation है, स्टैटिक ट्रांसफॉर्मेशन है, या फिर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो न्यूयॉर्क सिटी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और ये बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग टावर्स बन रहे हैं, तो ये किस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन है? अर्बन, स्टैटिक, मॉन्यूमेंटल या फिर फिजिकल? क्या आंसर आएगा? ABCD। तो यहाँ पे स्टैटिक मीन्स कोई चीज स्थिर है, मॉन्यूमेंटल मीन्स कोई चीज बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स है। अर्बन का मतलब हो जाएगा आपका, अर्बन मीन्स शहरी होना, तो न्यूयॉर्क तो अपने आप में शहर है। फिजिकल तो मॉन्यूमेंटल जो है, यहाँ पे बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स की बात करें, जैसे पहले जमाने में मॉन्यूमेंट्स बनते, आज के अपने बिल्डिंग्स है, तो मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंटल को हम कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट भी, बहुत बड़ा भी, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। So the monumental transformation of the New York City can be seen. Monumental का सेंस यहाँ पे आएगा बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा बड़े ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Your presence dash both my brother and sister. चलिए, यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए? ये आपको पता होगा तो आप आंसर दे दोगे, नहीं पता तो आप पक्का फंसोगे। Your presence dash both my brother and sister. Affecting, effect, effects, affects. अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन अफेक्ट और इफेक्ट्स में, पहले हम समझते हैं अफेक्ट
और इफेक्ट में फर्क क्या होता है, उसके बाद हम इसके फॉर्म ऑफ वर्ब्स पे चलेंगे। अफेक्ट गाइस याद रखना, अफेक्ट होता है क्या, अफेक्ट और इफेक्ट। इफेक्ट होता है नाउन और अफेक्ट होता है वर्ब। ओके, इफेक्ट नाउन होता है और अफेक्ट होता है वर्ब। अब मुझे यहाँ पे किस चीज की जरूरत है, योर प्रेजेंस बोथ माय, तो नाउन के बाद तो आपको क्या लगाते हो, वर्ब, नाउन के बाद वर्ब लगाते हो, तो अब मैं एलिमिनेट करूंगी, तो मैं इफेक्ट्स को हटा सकती हूं। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचेंगे, योर प्रेजेंस अफेक्टिंग बोथ माय ब्रदर एंड सिस्टर, या फिर इफेक्ट करता है मेरे ब्रदर और सिस्टर को। तो आपको पता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है, और यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो मुझे यहाँ पे इफेक्टिंग लगाना नहीं है, क्योंकि अगर मुझे कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखना होता है तो मैं हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब प्लस आईएनजी लगाती हूँ। तो इस हिसाब से ये गलत है, आंसर क्या हो जाएगा, अफेक्ट्स, अफेक्ट करता है। और प्रेजेंस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, societies need to develop highly dash behavioral rules for survival, highly dash behavioral rules for survival। आप मुझे बताओगे यहाँ पे क्या लगेगा, आपको यहाँ पे वर्ड का मतलब भी पता होना चाहिए और पार्ट ऑफ स्पीच का भी ध्यान रखना है। रीएडजस्टेड, अडॉप्टेड, अडेप्टिव और मैच्ड, क्या आंसर आना चाहिए। सोसाइटीज नीड टू डेवलप हाईली डैश बिहेवियरल रूल्स, तो सब्जेक्ट इज नाउन इज रूल्स, उसके साथ आप लगा रहे हो बिहेवियरल, जो भी आप लगा रहे हो एडजेक्टिव और एडवर्ब्स, तो मुझे हाईली डैश बिहेवियर, रीएडजस्टेड बिहेवियर, अडॉप्टेड बिहेवियर, अडेप्टिव बिहेवियर या फिर मैच्ड बिहेवियर। आपको यहाँ पे क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, वर्किंग एज एन एडजेक्टिव। ओके, हाईली आपका एडवर्ब हो गया, यहाँ पे आपको एडजेक्टिव लगाना है, बिहेवियरल रूल्स ये दोनों नाउन हो जाएंगे, है ना। तो रीएडजस्टेड, हाईली रीएडजस्टेड, अडॉप्टेड, अडेप्टिव, तो सोसाइटीज ने, तो हमको क्या है, रूल्स को हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी सोसाइटी में जो नॉर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको हमको अपने आप को उसके हिसाब से ढालना पड़ेगा, है ना। तो हम अडेप्ट करेंगे, मैच तो और एडजस्ट नहीं करेंगे, हम उसको अडेप्ट करेंगे। अडेप्ट का मतलब होता है ढालना, और अडॉप्ट का मतलब होता है किसी को मतलब गोद ले लेना या फिर अपनाना, अडॉप्ट करना, ठीक है। मगर हम सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते हैं, हम सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, he fled dash he should be killed, he fled when he should be killed, less he should be killed, unless he should be killed, or he should be killed। तो he fled dash he should be killed, तो सेंस क्या है इसका, पहले तो सेंटेंस का सेंस समझो, ये कहना चाह रहा है वो भागा नहीं तो उसको मार देते, है ना, नहीं तो उसे मार देते। तो आपको when का मतलब होता है जब, अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं, और का मतलब होता है या, और लेस्ट का मतलब होता है नहीं तो आपका सेंस क्या चाहिए, नहीं तो उसको मार देते, तो लेस्ट। और ध्यान रखना लेस्ट के साथ आपका हमेशा पेयर कंजंक्शन शुड आता है, याद रखिएगा। लेस के साथ अगर आपको कोई और मॉडल सेंटेंस में देखने को मिले, वुड, माइट, गलत है, इसको हटा देना, वहां पे सीधा सीधा शुड ही आना चाहिए। और लेस्ट और शुड का मतलब होता है नहीं तो, हम किसी भी पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे, स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल द एग्जाम, ठीक है। लीव अर्ली लेस्ट यू शुड मिस द बस, आपको सुनने में अजीब लगेगा बट एक्चुअल यही है करेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीकिंग लाइक दिस, ओके। She was tired, she kept working, तो ये कंजंक्शन का क्वेश्चन है, मैंने कहा मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करवाऊंगी। She was tired, वो बहुत थकी हुई थी, dash she kept working। तो आप यहाँ पे देखोगे, आपको यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस दिखेगा, एक तो वो थकी हुई है, वो फिर भी काम कर रही है, तो आपको दो ऑपोजिट सेंटेंस मिले, कॉन्ट्राडिक्शन, तो कंजंक्शन क्या चाहिए, कॉन्ट्राडिक्शन चाहिए। सो का मतलब होता है तो, एंड का मतलब होता है और, येट का मतलब होता है फिर भी, ओके, या फिर अभी तक, दोनों होता है। येट का मतलब फिर भी होता है और अभी तक भी होता है, और फॉर का मतलब होता है के लिए या फिर क्योंकि। याद रखना कंजंक्शन, एक कंजंक्शन के दो दो तीन तीन मीनिंग भी होते हैं, हम लोग पढ़ते ही नहीं है,
और हम एक पढ़ लेते दूसरा नहीं पढ़ते, तो इसलिए हम लोग को इंग्लिश में अगर प्रॉब्लम है तो इस वजह से क्योंकि हमारे पास आधी नॉलेज है, कि आधा पढ़े हुए हैं, थोड़ा थोड़ा आता है, बहुत सारा नहीं आता, इसलिए कंफ्यूजन है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि वो टायर्ड थी फिर भी काम कर रही थी, येट शी केप्ट वर्किंग। अगर मुझे कंजंक्शंस का मीनिंग पता हो तो मैं क्यों ना लगा पाऊं, आराम से लगा लूंगी, राइट। नेक्स्ट, इफ शी hadn't dashed her cell phone on the bed she could have called him. If she hadn't thrown, throng या फिर thrown, तो होमोफोन्स और होमोनिम्स पे काफी क्वेश्चंस आने लगे हैं अब एसएससी में, स्टेनो में भी आए थे, अलग अलग एग्जाम में आने लगे, तो ध्यान रखिएगा। थ्रू का मतलब किसी चीज से होकर गुजरना, ओके। थ्रोन का मतलब होता है राज सिंहासन, थ्रोंग का मतलब होता है भीड़, ओके। और थ्रोन का मतलब होता है थ्रो फेंकना, पास्ट फॉर्म होता है थ्रू और थर्ड फॉर्म होता है थ्रोन, ठीक है। तो आपका हैव, हैज, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। तो इफ शी हैडंट थ्रोन हर फोन, तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। What's that terrible noise? The neighbors dash a party. The neighbors have been having, had been having, are having या फिर was having, क्या आंसर आना चाहिए? What's that terrible noise? The neighbors, तो इसका हिंदी में ट्रांसलेट करो, व्हाट्स दैट टेरिबल नॉइज, तो ये क्या आवाज आ रही है, सेंस ये होगा कि क्या आवाज है या क्या आवाज आ रही है, तो सेंटेंस का टेंस प्रेजेंट है। अब मैं क्या बोलूंगी, द नेबर्स हैव बीन हैविंग, हैड बीन हैविंग, आर हैविंग या फिर वाज हैविंग। मैं पूछ रही हूँ ये क्या आवाज है, तो मैं बोलूंगी नेबर्स पार्टी कर रहे हैं, तो सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा, द नेबर्स आर हैविंग अ पार्टी। यहाँ पे मुझे ये तो नहीं बताने कि कब से कर रहे हैं, पास्ट प्रेजेंट पास्ट से कर रहे हैं या कर रहे थे, ये क्या आवाज है, आपको सेंटेंस को समझना पड़ेगा। उसको जब आप समझोगे आप ऑप्शंस में से एलिमिनेट करके आंसर निकाल दोगे कि क्या आवाज है, अरे वो पार्टी कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कस्टम्स ऑफिशियल्स आर आस्किंग फॉर आर नॉट थिंग्स दैट डैश देयर ओन पर्सनल टाइटल्स। दैट आपको यहाँ पे एडवोकेट, असीड, असर्बिक और एग्रेंडाइज। अब आपको देखो किस टाइप से आपके फिलर्स में क्वेश्चंस आते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके वोकैब का है। एग्रेंडाइज का मतलब होता है मतलब होल होना या फिर टोटल में, मतलब किसी चीज को एग्रीगेट बोलते हैं, मींस टोटल। असर्बिक का मतलब होता है कोई चीज कड़वा है। असीड का मतलब होता है सहमत होना, हम किसी से अग्री करते हैं, एग्री करना। और एडवोकेट का मतलब सपोर्ट करना होता है, ठीक है। सो व्हाट कस्टम ऑफिशियल आस्किंग फॉर आर नॉट थिंग्स दैट डैश देयर ओन पर्सनल टाइटल्स, ठीक है। तो जो उनके पर्सनल टाइटल्स को शो करते हैं या इन होल दिखाते हैं, तो दैट एग्रेंडाइज देयर ओन पर्सनल टाइटल्स, वो आपके ओन पर्सनल टाइटल्स को मतलब पूरा आपका जो कलेक्शन है उसको नहीं दिखा रहे, वो वाले इनको नहीं चाहिए। ओके सो गाइज, आई होप आपको सेशन लगा होगा इंटरेस्टिंग, मजेदार। ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ। आप लोगों के लिए टेक्स्ट बुक सुपर एजुकेशन कर दिया सुपर पास से, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं ट्रायल पैक 2 डेज की वैलिडिटी से 1 रुपीज में। अब आपको ट्रायल पैक मिल रहा है 1 रुपए में। आपको ये कैसे मिलेगा, जब आप कोड लगाएंगे PARI। आपको क्या कोड लगाना है, आपको कोड लगाना है ओके आपको क्या कोड लगाना है, PARI। ये कोड लगाने से आपको 1 रुपीज पे वैलिडिटी मिल जाएगी 2 डेज की। आपको 369 रुपीज में 3 मंथ्स का मिल जाएगा, ऑलमोस्ट थोड़ा सा 100 रुपए के आसपास आपको पर मंथ पड़ेगा। बट जहां आप लोग 1 ईयर का लेते हैं गाइस, तो आपको ऑलमोस्ट 100 रुपए के आसपास ही पड़ने वाला है। सोचो आपको 100 रुपए में क्या मिल रहा है, मैं आपको बताऊं उसमें सुपर पास में है क्या। सारे एसएससी के बैंक, सारे बैंकिंग के एग्जाम्स की बैचेस लाइव और रिकॉर्डेड, सारे आपके स्टेट के एग्जाम जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, पंजाब, सारे एग्जाम्स के अलग अलग बैचेस हम लोग को मिलते ही नहीं है। और आपके स्टेट में बैचेस लेने जाओ बहुत महंगे मिलते हैं, तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इसी में मिल जाएंगे, अलग से कुछ नहीं लेना। फिर आपके रेलवे के एग्जाम्स की बैचेस, आपके डिफेंस के एग्जाम जैसे ये हो गया, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, अलग अलग
कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा, आप अपने भाई बहन को ही बोल सकते हो कि भाई तू उससे पढ़ ले, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्स की बैचेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको टीचिंग एग्जाम्स, टेट, सीटेट, बहुत इंटरेस्टिंग जॉब होती है और बहुत इजी जॉब होती है, आप उसको टारगेट कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए के आसपास लगाना है 1 ईयर के लिए, ओनली 100 रुपीज आसपास आपको पर मंथ लगेगा और आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लास के अलावा बहुत कुछ मिलना है। आपको यहाँ पे पास प्रो मैक्स फ्री मिल रहा है, मतलब आपको 1.5 लाख मॉक टेस्ट का एक्सेस मिल जाएगा, फ्री हो जाएंगे। आपके पास स्टडी नोट्स 10,000 आ जाएंगे, 30,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन, आपके पास इतने पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसमें सब कुछ मिल जाएगा, ना बुक खरीदने का, ना मॉक टेस्ट खरीदने का, ना बैचेस अलग अलग खरीदने का टेंशन। और अगर आपको 18 मंथ्स का लेना है, आप अगर बिगिनर है तो मैं सजेस्ट करूंगी आप 18 मंथ्स का लो। अगर आप बिगिनर है तो 18 मंथ्स का लो, और अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ना चालू किया तो 1 ईयर का लो। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनको प्रैक्टिस करनी है, वो 3 मंथ्स का लो, और जिनको देखना है भाई क्या है क्या चीज है, तो वो ट्रायल पैक ले सकते हैं। कोड लगाना मत भूलिएगा PARA, जिससे आपको मिल जाएगा अमेजिंग डिस्काउंट। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में।